ओके। तो फिर अभी इसका ना ट्री बनाते हैं इसका कि रिकर्शन में कैसा दिखेगा ये। हमारे पास है नंबर्स। एक तो है ओके 2 टाइम्स 5 देन 10 5 5 10 100 देन 10 and 5 फिर 10 है और 5 है। तो मान लो कि हमने अगर इसको पिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं पिक करने के 10 100 10 और 5। और अगर हमने इसको पिक किया होता तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते 100 10 और 5। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 पिक किया होता फॉर एग्जांपल तो हमारे पास ऑप्शन बच जाते 10 100 10 और 5। और अगर हमने पिक किया होता इसको थोड़ा सा रब कर दो। हाँ, अगर हमने 5 पिक किया होता। हाँ, हमने 5 पिक किया होता तो ऑप्शन बच जाता 10 100 10 5। इसको हम पिक नहीं कर सकते थे। और अगर अगर हम सेकंड वाले 5 को पिक करते तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता 10 को पिक नहीं कर सकते 100 10 और 5। फिर अभी अभी जब हमारे पास ऑप्शन ये चार ऑप्शन है यहाँ पे तो लेट्स सपोज कि हम नेक्स्ट 10 को पिक कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा। 10 को पिक किया तो उसके बगल वाले 100 को पिक नहीं कर सकते हम, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा 10 and 5। और उसके बाद 5 10 और 10 को पिक कर लें तो फिर उसके बाद कुछ नहीं पिक कर सकते। बट ये मैक्सिमम अर्निंग नहीं हुई, उसकी मैक्सिमम रॉबरी नहीं हुई। और अगर इस साइड देखो मैंने पहला वाला 5 स्किप कर दिया था, दूसरा वाला पिक किया था तो ये 5, उसके बाद 100 को पिक कर लिया मैंने तो 100। और ऑप्शन में क्या बचे हमारे पास बाकी, इस 10 को पिक नहीं कर सकता, ये 5 बच गया, ये 5 बच गया और लास्ट में 500 और 5 पिक हो गए। यानी कि 110 की रॉबरी हो गई जो कि मैक्सिमम बन गया। थिंक यस 110 है। और तो फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जो पिक है और जो नॉन पिक है। अगर अगर पिक की बात करें तो फिर हम अब कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये एक एरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 5 100 10 और 5। तो अगर मैं इसको पिक करता हूँ, अगर मैं पिक वाले के थ्रू जाता हूँ, अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि एरे ऑफ 0 को पिक किया मैंने प्लस जो इसको इसको छोड़ के ये इसको मैं पिक कर सकता हूँ। तो अगर ये मेरा आई है तो ये मेरा आई प्लस नॉट 1 बट 2, आई प्लस 2 को मैं पिक कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा पिक वाला सिनारियो चल सकता है, फ्लो चल सकता है। और मेरा दूसरा है कि मैं नॉट पिक वाले के थ्रू चलता हूँ। तो जब मैं नॉट पिक वाले के थ्रू चल रहा हूँ तो मैं अ, इसको पिक नहीं किया तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा आई है, आई प्लस 1 के पास जाऊँगा मैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको मैं रिकर्शन में चलाऊँगा, इन दोनों चीज़ों को। और उसके बाद फिर मैं मैथ डॉट मैक्स लगाऊँगा जो कि पिक और नॉट पिक के ऊपर चलाऊँगा मैं। और जो जो भी मैक्सिमम आएगा, पिक करके आया मैक्सिमम कि नॉन पिक करके आया, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं फिर कैसे होगा ये। अगर सबसे पहले तो अ, सबसे पहले तो क्योंकि मेरे को रिकर्शन करना है तो लेट्स डू दिस, लेट्स क्रिएट वन मोर मेथड। ये ज़रूरी नहीं है वैसे, बट लेट्स डू दिस पार्ट। और लेट्स कॉल इट
मैक्स मनी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि मैक्स मनी को कॉल कर लेता हूँ मैं, एरे भेज देता हूँ और एन को भी भेज देता हूँ जो कि साइज है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं एन भेज रहा हूँ यानी कि इसका एन है सिक्स, सिक्स भेजा मैंने, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैक साइड से, बैक साइड से ना जीरोथ इंडेक्स पे मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं या तो फाइव को पिक करूँगा, इस वाले फाइव को, या तो नहीं पिक करूँगा इस फाइव को। तो फिर और मैं एन को रिड्यूस करता जाऊँगा, जब तक रिड्यूस कर जाऊँगा जब तक ये ज़ीरो के पास ना पहुँच जाए, और उसके बाद अगर रिड्यूस हुआ तो एन अगर मेरा स्मॉलर देन ज़ीरो हो गया, क्योंकि अगर एन ज़ीरो हुआ तो मेरे को वैल्यू तो फिर भी मिलेगी, लेकिन एन जब ज़ीरो से छोटा हुआ तभी मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जब एन ज़ीरो से छोटा है तो चुपचाप रिटर्न कर दो ज़ीरो, ये कुछ नहीं मिला आपको। अगर एन बराबर आ गया ज़ीरो के, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ एरे ऑफ ज़ीरो, जो ज़ीरो पोजीशन पे है एलिमेंट, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं रिकर्शन तैयार करने के लिए अपना पिक और नॉन पिक क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं पिक की बात करूँ तो जो सिक्स्थ एलिमेंट आया यानी कि फाइव पिक हुआ, तो जब फाइव पिक हुआ तो उसके बाद जो मेरा दूसरा पिक है ना, वो इनमें से कोई एक बनेगा। ठीक है, मतलब कि एक पोजीशन छोड़ के बनेगा, इस पोजीशन को छोड़ के इनमें से कोई बनेगा 100 उससे पहले से, यानी कि n-1 ना करके n-2 से पहले वाली जितनी चीज़ें हैं ना, वो मेरा बनेगा। और उनमें से जो मैक्सिमम आया ना, उसको मैं इससे ऐड करूँगा और उसको मैं एज अ पिक काउंट कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि नॉट द नॉट दिस, सॉरी दिस इज आई एम कॉलिंग द रिकर्शन, मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और n-2 के आगे से मैं रिकर्शन को करना चालू करूँगा और इस पिक में ऐड करूँगा, और ये मेरा पिक तैयार करता रहेगा, ये सारे मैक्स निकालता निकालता निकालता। अभी मैं रिटर्न भी करूँगा, अभी पता लग जाएगा कि कैसे ये मैक्स डॉट मनी क्या रिटर्न करता है। तो अभी मैं एक दूसरा लेता हूँ, नॉट नॉट पिक वाला। तो नॉट पिक वाले में क्या होगा कि सेम मेथड रिकर्सिवली मैं कॉल कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं नॉट पिक कर रहा हूँ तो फिर n-1 और ऑफ कोर्स एरे भी तो जाएगा, तो दोनों में मेरे जा रहे हैं हम, एरे और साइज। ओके, सो पिक है ये और ये नोट पिक है। उसके बाद मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, चुपचाप मैथ डॉट मैक्स। अब इसमें से जो पिक आया, जो जो भी मैक्स आया, पिक या फिर नोट पिक, जो भी पिक आया नोट पिक आया, उसका उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये काम कैसे करेगा, जैसे ये पिक चला तो एरे ऑफ एन यानी कि 5 प्लस मैथ सॉरी मैक्स मनी ऑफ बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ से n-2 से, तो वहाँ ये रिकर्शन में गए, और ये लूप तब तक चलता रहेगा। फिर सेकंड लूप में 100, यहाँ पे 100 आएगा, 100 प्लस मैथ सॉरी मैक्स मनी जाएगा 5 से n-2 करके। तो उसके बाद ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा n ज़ीरो जैसी हो जाएगा, ये एरे ऑफ ज़ीरो रिटर्न कर देगा। और उसके क्योंकि ये n-2 है तो हो सकता है कि ज़ीरो ना पहुँचे, वन के बाद ही -1 पहुँच जाए, दो बार माइनस होकर के, तब ये मेरे को ज़ीरो रिटर्न कर दे, और इसको मैं पिक में ऐड करता रहूँ। और फिर मेरा एक नोट पिक वाला भी है, नोट पिक वाला क्योंकि मैं पिक नहीं कर रहा हूँ और ये रिकर्शन चल रहा है, पर फिर जब जब ये नोट पिक वाला जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये पिक वाला भी उसका सब फ्लो ज़रूर चलेगा। तो नोट पिक भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लाता रहेगा, और उसके बाद फिर मैं रिटर्न कर दूंगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ पिक और नॉट पिक। तो ये सॉल्यूशन है इसका रिकर्सन के थ्रू। लेट्स रन इट, इसको रन करते हैं। क्या गड़बड़ी हो गई, ओके सेमीकोलन भूल गया था। ओके, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 6। तो कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं,
माइनस करता हुआ भेज रहा हूँ। ओके, इसको -1 करके भेजो ना 6। तो एरे 6 वाली पोजीशन पे तो टोटल साइज हुआ 0 से स्टार्ट होता है, ये गड़बड़ी हो रही थी। ओके ओके, ये चल गया। अब कर देते हैं सबमिट इसको। टाइम लिमिट एक्सीडेड, ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये जो पोलिनोमियल इसका जो वो होगा एग्जीक्यूशन टाइम, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि रिकर्सिवली चल रहा है। तो लेट्स मॉडिफाई इट, इसको ना थोड़ा डीपी यूज़ कर लेते हैं इसमें मॉडिफाई करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि एक टीपी एरे क्रिएट कर देते हैं जिसमें ना हम स्टोर करते रहेंगे रिजल्ट्स, और इसका साइज हम रख देते हैं n टाइम्स, क्योंकि मैं इसमें ना रिजल्ट शो स्टोर करना चाहता हूँ कि n अगर 1 आया तो उसके लिए क्या रिजल्ट होगा, 2 है तो क्या रिजल्ट होगा, 3 है तो क्या, ऐसे। पर एक काम करता हूँ, डीपी को ना -1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि -1, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मेरे पॉजिटिव में होंगे, तो जहाँ पे मेरा -1 होगा मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला अभी तक फिल हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब काम करते हैं। अब ये डीपी तैयार हो गई है, इस डीपी को भी इस मेथड में भेज देते हैं। क्या भेज दिया मैंने, डीपी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं कि इफ़ एन स्मॉलर देन ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। जब ये ज़ीरो के बराबर होगा तो एरे ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। अगर एक कंडीशन और लगा देते हैं, इफ़ डी पी ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब उसमें कुछ फिल हो चुका है, उसमें कोई वैल्यू डल चुकी है तभी ये -1 नहीं रहा, तो चुपचाप उसका जो भी वैल्यू है वहाँ पे रिटर्न कर दो कि अगर n की वैल्यू उतनी होगी तो यही मुझे देगा। अब देखते हैं कि अब आगे हम कैसे करेंगे। इसमें भी एक पिक रखेंगे हम, और एरे ऑफ n प्लस मैथड डॉट मैक्स और n-2, क्योंकि एक के बाद एक सेकंड सब्सिक्वेंट वाला स्किप करके उसके नेक्स्ट वाला ही हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम पिक कर रहे हैं तो। और अगर नोट पिक कर रहे हैं तो फिर एरे ऑफ n-1, और टीपी तो भेजना ही भेजना है, और उसके बाद फिर रिटर्न कर देंगे टीपी ऑफ एन की वैल्यू, जो कि मैथ और मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक, जो भी इन दोनों का मैक्स आएगा, जो हम पिछली बार हम जैसे निकाल रहे थे सेम टू सेम इस बार भी वैसे निकाल रहे हैं। बस ये है कि इसमें ना डीपी वाला जो एरे है उसके अंदर मैं स्टोर करता जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर एन की वैल्यू, जो कि मुझे हेल्प करेगा बार बार एग्जीक्यूशन ना करने का, जिसकी वजह से मेरे को टाइम आउट का एक्सेप्शन जो आ रहा था वो नहीं आएगा इस बार। तो मैं ये डीपी डायनामिक एरे मैंने क्रिएट कर लिया है, और उसके अंदर मैं स्टोर करता जा रहा हूँ, और इसकी वैल्यू ना मैं अपडेट करता जा रहा हूँ -1 से। जब जब ये अगर जब जब मेरे को मिलेगा तब तब मैं उस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा -1। इसलिए चेक लगा रखा है कि -1 अगर है, नहीं है सॉरी, तो रिटर्न कर दो, मतलब कि उसमें वैल्यू डल चुकी है, आपके पास है वैल्यू। लेट्स रन इट, इसको रन करते हैं। ओके, कुछ मिस हो रहा है, सेमी कोलन। ओके, अब क्या दिक्कत है, एक्सपेक्टेड एरे इंट एन। ओके, डेटा टाइप डालना भूल गया था। ओके, अब क्या दिक्कत है, इफ एन इज स्मॉलर देन ज़ीरो फाइन सिंबल एंड रिटर्न ज़ीरो मैक्स डॉट मनी। क्या दिक्कत आ रही है, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न आउटसाइड मेथड, array of 0 cannot find symbol if n is equals to 0